मातृत्व। आज सारिका बहुत खुश थी। सुबह से ही रसोई में लगी थी। अपने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली थी। सुबह सुबह मिठाइयों की खुशबू से उसका पूरा घर महक रहा था। पति के हाथ में चाय का कप पकड़ाते हुए बोली, शाम को आते समय 2 किलो बासमती चावल ले आना और थोड़े खड़े गरम मसाले भी। लगभग 30 लोग आ जाएंगे। इतना तो काफ़ी होगा सबके लिए। प्रभात ने चाय पीते हुए हाँ में सर हिला दिया। नाश्ता खत्म कर प्रभात आज अकेले ही ऑफिस निकल पड़े। सारिका के पांव जमीन पर ना पड़ रहे थे, और हो भी क्यों ना। आज उसके बेटे राजन का 17वां जन्मदिन जो था, उसके सारे दोस्तों और कुछ अपनों को बुलाने की तैयारी में सुबह से ही लगी थी। राजन को उसके हाथ के बने रसगुल्ले बहुत पसंद थे। बीते वर्षों में वो राजन के जन्मदिन का केक भी खुद ही बनाती थी। अभी वो काम भी बाकी था। सोचते हुए साड़ी के पल्लू को कमर में खोंचती हुई लग गई काम पर। उसे अपने बेटे के लिए ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। जब एक बार राजन का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेती तो सारी थकान फुर्र हो जाती। अपना हाथ जल्दी जल्दी चला ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। सामने माँ खड़ी थी। सारिका ने उन्हें बुला लिया था। माँ भाई भाभी के साथ उसी शहर में रहती थी। सारिका चाहती थी सुबह से ही घर गुलजार हो जाए। माँ को देखते ही उनके गले लग गई। उन्हें बिठाया और पूछा, माँ पूजा भाभी नहीं आई? माँ बोली, बस अमन को ऑफिस भेजकर आएगी। अच्छा बता, राजन कहाँ है? साहबजादे अभी नींद में ही हैं, हंसते हुए बोली। तभी राजन अंगड़ाई लेते हुए बाहर आया तो नानी और माँ के गले लग उनसे बधाई ली। किचन में इतना कुछ बनते देख माँ से पूछा, मम्मा इतना कुछ क्यों? सारिका मुस्कुरा के बेटे का माथा चूमते हुए बोल पड़ी, क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। शाम को सबको बुलाना जो है। अच्छा सुन, तू अपने दोस्तों को बोलेगा या मैं ही बोल दूँ? माँ की बातें सुन राजन जैसे झल्लाता हुआ बोल पड़ा, माँ मेरे दोस्त घर पर नहीं आएंगे। मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो घर पर अपना जन्मदिन मनाऊंगा। आप तो बस मुझे 5,000 रुपये दे दो, उन्हें बाहर पार्टी दे दूंगा। मम्मा आप भी ना, कहते हुए एकदम से पलट अपने कमरे में चला गया। सुनते ही जैसे सारिका को किसी ने जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। वो आवक सी बुद्ध बन के खड़ी रह गई। माँ ने देख लिया था सब कुछ। सारिका के पास आकर बैठ गई। उसे समझाते हुए बोल पड़ी, बेटा अब तेरा बेटा बड़ा हो चुका है, जाने दे उसे। सारिका ने आंखों में आंसू भर माँ से पूछा, माँ मैं और भैया भी तो बड़े हुए थे, लेकिन क्या हमने आपके या पापा के साथ इस तरह से कभी बात की थी? माँ ना में सर हिलाते हुए अपनी बेटी को गले से लगा लिया। माँ थी और जानती थी कि एक माँ किस हद तक जाकर बेटे या बेटी की परवरिश करती है। सारिका ने तुरंत रसोई का सारा काम समेट दिया। आज बेटे को उनके हाथ का बना खाना नहीं, पैसे चाहिए थे। निराशा में आकंठ सी डूबी सारिका की तंद्रा तब भंग हुई जब राजन की आवाज़ आई, मम्मा आप पैसे दे दो। सारिका ने जैसे कुछ सोच लिया था। बिना राजन को कोई शिकायत किए 5 की जगह 7,000 रुपये उसे थमा दिए और बोली, जा बेटा, हैप्पी बर्थडे। राजन खुशी से उछल पड़ा और थैंक यू मॉम कह के उसके गले लग गया। सारिका ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ बेटे को विदा किया। बरामदे में माँ के साथ बैठी सोचने लगी, ये वही राजन है जो मेरी मुस्कुराहट के लिए परेशान हो जाता था। अगर मैं मुस्कुराती नहीं तो समझ जाता कि मैं दुखी हूँ और खुद ही रोने लगता। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू की धारा बह चली। आंसुओं को पोंछकर उठी, पति को सामान लाने को मना कर दिया और आने वाले मेहमानों को भी अपनी तबीयत का बहाना देकर वो दिन तो जैसे तैसे बीता। सुबह हुई तो नाश्ते के टेबल पर पति पत्नी दोनों तैयार होकर नाश्ता कर रहे थे। राजन आया, माँ नाश्ता दे दो, आज क्लास जल्दी है। सारिका ने मुट्ठी से 500 का नोट बेटे को पकड़ाया, बेटा पैसे ही ले लो, बाहर खा लेना। माँ की यह हरकत राजन को अप्रत्याशित लगी। ये कई दिनों तक चला। राजन का खाना पीना सब पैसे से बाहर होता। घर में उसके लिए कुछ भी नहीं बनता, न नाश्ता न खाना। माँ पापा भी एकदम चुप चुप, कोई बात नहीं। ना उसके साथ बैठते, ना उससे बात करते और ना ही पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते। उसे अपना घर पराया सा लगने लगा।
शुरू शुरू में तो उसे बाहर का खाना पीना, दोस्तों की मौज मस्ती बहुत भाती, लेकिन धीरे धीरे उसे माँ पापा का चुप होना अखरने लगा। एक दिन वो बाहर गया ही नहीं। नानी को फ़ोन करके बताया तो बोली, रुक मैं तेरे पास आती हूँ। नानी आई तो उनके पास बैठा और आप बीती उन्हें सुनाई। और नानी, क्या आपको पता है माँ ऐसा क्यों कर रही हैं? राजन, तुझे अभी भी पता नहीं चला कि क्यों सारिका का बर्ताव तेरे प्रति बदल गया? अगर याद नहीं आ रहा है तो अपने जन्मदिन की सुबह को याद करो। राजन को अब समझ में आ गया कि माजरा क्या है। उसकी आंखों के आगे सब कुछ दिखने लगा। तभी नानी बोल पड़ी, जानता है राजन, जब तू पैदा हुआ था इतना कमज़ोर था कि तुझे रुई के फाहों में लपेट के रखा जाता था। घर में सभी कहते कि बच्चा बचेगा नहीं, लेकिन तेरी माँ अपनी उम्मीद का दिया जलाए रखा। डॉक्टर ने नर्स भेजने की बात की ताकि तेरी देखरेख अच्छे से हो, तो तेरी माँ ने मना कर दिया। रात दिन तेरे लिए जगी रहती, खाना तक भूल जाती। 1 महीने उसने जो तप किया उसे देखकर तो मेरी ममता भी मुझे छोटी लगने लगी थी। जिस बच्चे के बारे में डॉक्टर भी सशंकित थे, उसे तेरी माँ ने अपने मातृत्व के अमृत से पुनः जीवन दान दे दिया था। राजन, तुझे तेरी माँ ने एक बार जन्म नहीं दिया, उसने तो तुझे हर रोज जन्म दिया। राजन नानी की बात सुने जा रहा था और रोए जा रहा था। उसने माँ का नहीं, एक देवी के मन को दुखाया था। उसे एहसास हो चला था, नानी ने भी देख लिया था कि उनकी बेटी ने अपने बेटे को गलत रास्ते से अपनी तरफ वापस मोड़ लिया था। वो खुश थी अपनी बेटी के जीत के एहसास को महसूस करके। शाम को सारिका आई तो देखा कि इस समय राजन घर में है। उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन सीधे कमरे में चली गई। राजन माँ के कमरे में पहुँचा तो माँ आंखें मूंदे आराम से कुर्सी पर बैठी थी। मम्मा, राजन की आवाज़ सुनकर आंखें खोल पर्स हाथ बढ़ाकर अपने पास लेते हुए बोली, हाँ राजन, बोलो कितने रुपए दूँ? 1000, 2000? राजन माँ के पैरों पर गिर पड़ा। मॉम, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलती की। मैंने पापा और आपको बहुत दुख पहुँचाया। और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे पैसे नहीं माँ, आप दोनों का साथ चाहिए। उसे रोता देख सारिका भी रोने लगी। अपने बेटे की आंखों में प्रायश्चित के आंसुओं को देख माँ का मन पिघल गया। उसे उठा गले से लगा लिया। वहीं खड़ी माँ यह सब देख रही थी और मुस्कुराते हुए सोच रही थी कि आज मेरे बेटी ने पुनः अपने बेटे को जन्म दिया है। आज मातृत्व की जीत हुई है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।